नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं दोस्ती के ऊपर बनी सबसे बेहतरीन मूवी में से एक है। आपका कोई भी खास दोस्त है जो आपको जान से भी प्यारा है, आप उसके साथ ये मूवी ज़रूर शेयर करें। फिल्म की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि पुराने ज़माने में चोर, लुटेरे और कत्ल करने वाले इंसानों को सज़ा देने के लिए जेल नहीं होती थी। उनके लिए गांव में अलग तरीके से सज़ा दी जाती थी, जैसे कि हाथी के पैर से कुचलवा देना और चौराहे के बीच कीलों से सूली पर लटका देना। और जिनकी मौत ऐसे होती थी फिर उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया जाता था। इसी तरह तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में मंदिरों और चौराहों में पुराने ज़माने के बंद खंबे बने हुए थे, जिनकी लोग आज भी पूजा करते हैं। इसका कारण ये है कि जिन लोगों ने कोई गलत काम किया था या धन को लूटा हो, इसको उन बंद खंभों पर लटकाकर मृत्यु दंड दिया जाता था ताकि समाज को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसीलिए आज भी लोग इन बंद खंभों की पूजा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दो बच्चे जो स्कूल जाते हुए, ये दोनों दोस्त हैं। एक का नाम है मुरुगन और दूसरा है शिवा। तभी मुरुगन की दादी कहती है, इन छोटी जात के लड़कों के साथ दोस्ती मत रखो। और यहीं से हमें पता लगता है कि इस गांव में आज भी जात पात का भेदभाव किया जाता है। मुरुगन बड़ी जात का है और जो छोटे जात का है उसका नाम है शिवा। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बैल मुरुगन के पेट में सींग मारता है, जिस वजह से मुरुगन जख्मी हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तब शिवा अपनी शर्ट निकालकर मुरुगन के पेट पर बांध देता है और उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है, जिससे मुरुगन की जान बच जाती है। और शिवा वहीं अस्पताल के गेट पर अपने दोस्त के सही होने का इंतजार कर रहा था। और जब मुरुगन सही हो जाता है तो उसके पिता किशोर शिवा को 10 रुपए देते हैं और कहते हैं अपनी माँ को दे देना शर्ट धोने के लिए। और शिवा बिना पैसे लिए चला जाता है। अब कहानी जाती है 15 साल आगे। शिवा गांव की एक शादी के लिए बर्तन लेने जाता है, लेकिन वहां पर दूसरे गांव का आदमी आकर शिवा को धक्का मारकर वह बर्तन छीन लेता है। और वह अपनी शादी में जाकर बताता है कि मैं दूसरे गांव के लड़के शिवा से ये बर्तन छीन के लाया हूँ। फिर उसी समय एंट्री होती है फिल्म के हीरो मुरुगन की, जो शिवा को धक्का मारने की वजह उस लड़के को बहुत मारता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन के एहसान की वजह से मुरुगन और शिवा की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। और अगर कोई शिवा को हाथ लगाए तो मुरुगन उसे बहुत मारता था और शिवा के खिलाफ तो वह अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था। यहाँ हमें दिखाया जाता है शिवा गरीब लोगों के लिए अच्छे काम करता है, वह पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। और वहीं मुरुगन एक आवारा टाइप का शराबी इंसान, जिससे सभी डरते हैं। फिर हमें मुरुगन के मामा राजू को दिखाते हैं, जो पेशे में एक वकील थे, पर ईमानदार होने की वजह से वह घर पर बैठे थे और गांव के लोगों को सच बोलकर उनकी आपस में लड़ाई करवाता रहता था। फिर शिवा के घर एक सरकारी ऑफिसर आता है, जिसको शिवा ने बुलाया था गांव में गरीबी को कुछ सरकारी ग्रांट दिलवाने के लिए। और यहीं हम एक लड़की साया को देखते हैं, जो मन ही मन शिवा को पसंद करती है। फिर हमें दिखाया जाता है राजा नाम के आदमी को, जिसे इलेक्शन में एमएलए की सीट मिलने वाली थी। आगे मुरुगन शिवा को लेकर कहीं से पैसे वसूल करने जाता है। वहीं पर एक और लड़की कविता को दिखाया जाता है, जो 2 दिन से मुरुगन को छुप छुप कर पत्थर मार रही थी। फिर कविता शिवा से जाकर बात करती है और बोलती है, मुझे नहीं लगता इसने मुझे पहचाना होगा। और फिर शिवा को कॉल करने का बोलकर चली जाती है। तब मुरुगन शिवा से पूछता है, ये कौन थी? तब शिवा उसे बताता है, ये हमारे साथ पढ़ने वाली कविता है, जिसका सर तुमने बचपन में पत्थर मारकर फोड़ दिया था। यही तुम्हें 2 दिन से छुप छुप कर पत्थर मार रही है। और इसके बाद कविता और मुरुगन की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। फिर राजा नाम के मंत्री के आदमी गांव में अपनी जाति का पोस्टर चिपका रहे थे, लेकिन शिवा गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें पोस्टर चिपकाने नहीं देता और कहता है, ये पार्टी के पोस्टर होते तो कोई बात नहीं थी, पर ये जात पात के पोस्टर हैं। पर मंत्री के आदमी शिवा को पुलिस के हाथों पकड़वा देते हैं, पर मुरुगन उस एरिया के पुलिस वालों को धमकी देकर शिवा को छुड़वा लेता है। फिर राजा का आदमी आकर शिवा को कहता है, इस जात पात के पंगे से दूर रहे, इसके लिए हम तुम्हें 3 करोड़ रुपए देते हैं, अपनी जिंदगी मजे से काटो। पर शिवा उसको भी डांट कर भगा देता है
और कहता है, मैं गरीबों की भलाई के लिए काम करता हूँ, ना कि उनके खिलाफ। और राजा के गलत कामों के खिलाफ कोर्ट में केस भी लगवा देता है। फिर उस एरिया की पार्टी लीडर जब गांव में आकर फटे हुए पोस्टर देखती है तो वह गुस्सा हो जाती है और राजा को एमएलए की सीट देने से मना कर देती है। और यहीं से राजा और शिवा की दुश्मनी शुरू हो जाती है। इधर गांव में शिवा की माँ साया का हाथ शिवा के लिए मांग लेती है। फिर हम देखते हैं मुर्गुन के पिता को पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है तो राजा कहता है, तुमने प्रेसिडेंट की सीट मांगी थी ना। पर पार्टी के लोग किशोर को सीट देने के खिलाफ होते हैं। तो किशोर कहता है, पुरानी बातों को छोड़िए, आप मुझे सीट दीजिए, मैं जीत कर दिखाऊंगा। और यही हमें पता चलता है कि किशोर पहले एक भ्रष्ट नेता था और कई बार हार चुका था। तो राजा कहता है, इस बार प्रेसिडेंट की टिकट तुम्हारी पत्नी को दिलवाऊंगा, अगर दम है तो इस बार जीत के दिखाना। और इधर शिवा पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने की प्लानिंग बना रहा था। पर तभी शिवा का दोस्त आकर बताता है कि मुर्गुन की माँ को सीट मिल रही है और पेपर रेडी हो चुके हैं, आगे क्या करना है तो मुर्गुन से सलाह कर लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम कविता और मुर्गुन फोन पर बात कर रहे थे। पर तभी मुर्गुन को बीच में कॉल आता है और उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारी माँ का किसी ने हाथ तोड़ दिया है। फिर भागकर मुर्गुन हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि उसकी माँ होश में है। मुर्गुन के पूछने पर उसकी माँ बताती है, मैं खेत में काम कर रही थी, तभी दो लोग आए और एक ने हमला कर दिया। पर वहीं पास में खड़ी एक महिला कहती है, सच क्यों नहीं बता रही, बोल दो ना शिवा था। और वह महिला कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा, 3 लोग थे, बाइक पर आए थे और शिवा ने ही तुम्हारी माँ का हाथ तोड़ा है। और मुर्गुन की माँ से कहती है, तुमने भी तो देखा है। फिर मुर्गुन शिवा को फ़ोन लगाता है पर शिवा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। मुर्गुन फिर हॉल में आकर बैठ जाता है पर वहाँ एक आदमी मुर्गुन के पिता किशोर से कहता है, पता चला है ये सब कुछ शिवा ही करवा रहा है, वह खुद इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। उसने तो व्हाट्सएप पर अपने लोगों से वोट मांगने के लिए भड़काऊ मैसेज भी भेजे हैं। ये बातें सुनकर मुर्गुन को और भी गुस्सा आ जाता है और वह सीधा शिवा के घर पर चला जाता है और शिवा की माँ से पूछता है, शिवा कहाँ है माँ। पर शिवा की माँ कहती है, पता नहीं बेटा, सुबह इसके साथ गया था, पूछने पर कह रहा है कि किसी काम से गया था, 2 दिन बाद आएगा। वही शिवा की बिरादरी का एक और आदमी मूर्ति बैठा था। जब मुर्गुन उससे पूछता है, शिवा कहाँ है, वह कहता है, पता नहीं, मैंने भी कॉल किया है पर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। अगले दिन हम देखते हैं रात के समय मुर्गुन खाना खा रहा था, तभी उनका नौकर आकर बताता है, शिवा खेत में मोटर की तरफ गया है। ये सुनकर मुर्गुन की माँ बोलती है, अरे तुम्हारे पिता भी मोटर की तरफ ही गए हैं। मुर्गुन गुस्से में अपना मोटरसाइकिल उठाकर खेतों की तरफ जाता है। जब मुर्गुन खेत पहुंचता है वहाँ पर कुल अंधेरा था। उसके पिता भागते हुए आते हैं और कहते हैं, मुर्गुन मामला बढ़ जाएगा, आगे मत जा। लेकिन जैसे ही मुर्गुन आगे जाता है कुछ लोग आकर मुर्गुन पर हमला कर देते हैं और मुर्गुन उनकी ही तलवार से 3-4 लोगों को मार देता है और बाकी लोग भाग जाते हैं। और फिर जब जाने के लिए वह अपना बाइक स्टार्ट करता है तो हेडलाइट की रोशनी में देखता है कि सामने शिवा की लाश पड़ी है। उसके पिता यह देखकर बोलते हैं, तुमने शिवा को मार दिया। और यहाँ पर मुर्गुन बिल्कुल चुप हो जाता है, वह कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। फिर गांव में भूमि की शोक सभा चल रही थी। सारा गांव वहां मौजूद था लेकिन मुर्गुन वहां नहीं जाता और इधर मुर्गुन अपने किसी रिश्तेदार के घर छिपा था। मुर्गुन के पिता मुर्गुन से कहते हैं, तुम्हें पुलिस चारों तरफ से ढूंढ रही है लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब मुर्गुन कहता है, बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जो मैंने शिवा के बगैर बताया हो, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता हूँ। तो उसके पिता कहते हैं, तुमने ही तो उसे मारा है ना, अब चुपचाप मेरी बात सुनो, सोमवार को कोर्ट खुलते ही तुमको सरेंडर करना होगा, बचा तुम्हें हम अपने आप लेंगे। और अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, इसे यहाँ से बाहर मत जाने देना। जब साया को मुर्गुन की मौत के बारे में पता चलता है तो वह एक खंबे से बलि देकर खुद को फांसी लगा लेती है। और इधर गांव में जात पात के दंगे छिड़ जाते हैं। ऊंची जात के लोग शिवा की शव यात्रा पर जूते चप्पल से हमला कर देते हैं जिसकी वजह से एरिया में धारा 144 लग जाती है और शिवा का अंतिम संस्कार भी पुलिस ही करती है। फिर वहीं पुलिस वाला
जिसके साथ मुर्गुन ने पंगा लिया था। मुर्गुन के पिता को आकर धमकी देता है कि उसे जहां मर्जी छुपा लो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वाला कविता के पास भी इंक्वायरी करने जाता है और कहता है कि अगर मुर्गुन से कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। पर कविता कहती है मैं भी उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ पर उसका नंबर बंद है। फिर हम देखते हैं डीएसपी उस एरिया के पुलिस वालों से पूछता है इन दो कत्ल की वजह क्या है। तो वह पुलिस वाला कहता है कि सर, जात पात का ही इशू है और मुर्गुन ही कसूरवार है, हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। तो डीएसपी कहता है ध्यान रखना, इस कत्ल के पीछे कहीं कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा। और इधर राजा शिवा की मौत पर बहुत खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं मुर्गुन का मामा मुर्गुन से मिलने जाता है और कहता है किसानों की समस्या को लेकर मैं मदुरई गया था और मुझे टीवी पर पता चला गांव में ये सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने शिवा को क्यों मारा। मुर्गुन कहता है पता नहीं, शिवा ने ये सब पद के लिए किया या अपने समाज के लोगों के लिए, लेकिन उसने माँ और पिताजी पर हमला किया और मैंने रोकने की कोशिश की तो गलती से ये सब हो गया। तो उसके मामा कहते हैं उसने दीदी पर किस दिन हमला किया था। मुर्गुन कहता है शुक्रवार शाम को 7-8 के बीच में। यह सुनकर उसके मामा बोलते हैं नहीं भांजे, कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि शुक्रवार को तो वह मदुरई में था, किसी लड़की की शादी करवाने आया था और वह मदुरई में वकील को फोन करता है। तो वकील कहता है शिवा का फोन स्विच ऑफ हो गया था और शुक्रवार को वह मेरे घर पर ही रुका था और शनिवार को वापस गया था। फिर हम देखते हैं मुर्गुन का एक आदमी कविता को बाइक पर बिठाकर मुर्गुन के पास लाता है और कविता आते ही मुर्गुन को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुमने उसे क्यों मारा, अगर तुम मुर्गुन से शादी करोगी तो मुर्गुन की लाइफ सुधर जाएगी। ऐसा मुझे शिवा ने कहा था और शिवा तुम्हें मंत्री बनाना चाहता था ताकि तुम दोनों मिलकर समाज सेवा कर सको। मुर्गुन कविता को बताता है मैं और मामा शिवा के रिश्तेदार के पास गए थे जो मंत्री के यहाँ नारियल पानी पिलाने का काम करता है और उससे कहते हैं शिवा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम भी उस दिन उसके साथ थे, तुम्हें कुछ भी पता है तो वह सच सच बता दो। फिर वह बताता है कि शिवा का दोस्त मूर्ति जो उसके साथ हमेशा रहता था मंत्री राजा के साथ मिल गया था। राजा मूर्ति को कहता है कि शिवा ये सब पद के लिए कर रहा है और शिवा के बाद गांव में तुम ही सबसे ज्यादा काबिल हो, अगर तुम शिवा को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बना दूंगा। फिर मूर्ति मंत्री की बात मानकर शिवा को मारने के प्लान में साथ देता है। मुर्गुन कहता है मैंने मूर्ति को तो मार दिया, अब मंत्री की बारी है। और फिर वह कविता से कहता है तुम भी लोगों की बातों में आ गई, जाओ जाकर अपना घर संभालो। इसके बाद हम देखते हैं राजा अपने आदमियों के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, पर रास्ते में मुर्गुन उनकी गाड़ियों को रुकवाकर उसके काफी आदमियों को मार देता है और जैसे ही राजा को मारने लगता है उसी समय वहां पुलिस आ जाती है, जिस वजह से मुर्गुन भाग जाता है और राजा बच जाता है। फिर हम देखते हैं मुर्गुन जंगल में छुप कर रह रहा था। उसके मामा आकर उसको बताते हैं राजा भागकर दुबई चला गया और हमें भी कुछ दिन शांत रहना होगा। उधर गांव 2 गुटों में बट गया, सब जगह जात पात के नाम पर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। कल नदी पूजा के दिन झगड़े में कोई मर गया तो फिर तुम्हारा नाम आएगा। फिर पूजा चल रही थी और ऊंची और छोटी जात का गुट आमने सामने होता है। झगड़ा शुरू होने से पहले वहां मुर्गुन आ जाता है और सभी गांव वालों से कहता है कि तुम लोग जात पात के नाम पर कब तक ऐसे मरते रहोगे और मंत्री तुम्हारे नाम पर वोट लेते रहेंगे। सुख दुख में तो तुम्हें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर ऐसे ही लड़ लड़ कर मरना है तो मैं नहीं रोकूंगा, मर जाओ। मुझ पर शिवा की मौत का झूठा इल्जाम है, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, शिवा सब जानता है। और गांव वालों को उसकी बात समझ आ जाती है और झगड़ा रुक जाता है। फिर हम देखते हैं रात के समय मुर्गुन शिवा के घर जाता है और माँ के पास जाकर बैठ जाता है। मुर्गुन माँ से कहता है दुनिया बोलती है कि मैंने शिवा को मारा है, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है माँ तो मैं यहीं बैठा हूँ, जाकर पुलिस को बता सकती हो, मैं नहीं भागूंगा और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, बोलो क्या कहना चाहती हो। फिर माँ बोलती है कि अगर मेरा शिवा भी आकर बोलेगा तो भी मैं नहीं मानूंगी, तू भी तो मेरा बेटा ही है। और फिर पहली बार मुर्गुन रोता है। यह सीन पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा इमोशनल है। आगे हम देखते हैं
मुर्गुन की माँ मुर्गुन से फार्म हाउस में मिलती है और मुर्गुन को कहती है कि बेटा तुम सरेंडर कर दो, तुम्हारे पापा तुम्हें जल्दी छुड़वा लेंगे, तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं। मुर्गुन खाना खाने के बाद कहता है पापा अंदर ही हैं, जाकर मिल लो। जब माँ अंदर जाकर देखती है तो मुर्गुन ने पापा को भी मार दिया था। फिर कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है। जब मुर्गुन अपने पापा से पूछता है आपने शिवा के साथ ऐसा क्यों किया, फिर हमें वह दिन दिखाया जाता है जब उसके पापा मंत्री ऑफिस जाते हैं। किशोर मंत्री से कहता है मुझे पता है शिवा को मारना है, अगर आप मुझे जिला प्रेसिडेंट की सीट दिलाएंगे तो मैं शिवा को मारने में आपकी मदद करूंगा, और मुझे सीट बीवी के नाम से नहीं अपने नाम से चाहिए। और फिर किशोर अपनी पत्नी और गांव की एक औरत को साथ मिलाकर साजिश रचते हैं शिवा को फंसाने की। और जब शिवा मदुरई से वापस आता है तो मूर्ति शिवा को बताता है किसी ने मुर्गुन की माँ का हाथ काट दिया और सब कह रहे हैं कि ये सब शिवा ने किया है, चलो जाकर मुर्गुन को सच बताते हैं। वह सब खेत की तरफ गए हैं और जब शिवा खेत की तरफ जाता है वहाँ मुर्गुन नहीं था। मुर्गुन के पिता किशोर, मंत्री, राजा और उनके कुछ गुंडे थे। जब वह शिवा पर हमला करते हैं तो शिवा कुछ गुंडों को मार देता है, लेकिन तभी मूर्ति शिवा को पीछे से पकड़ लेता है और राजा अपने हाथों से शिवा को मार देता है। तभी वहां पर मुर्गुन के बाइक की आवाज आती है। शिवा के मुंह से आखिरी शब्द निकलता है मुर्गुन। मुर्गुन का पिता किशोर लाइट तोड़ देता है ताकि मुर्गुन को कुछ भी पता ना चले, और इस तरफ मुर्गुन के पिता मंत्री के साथ मिलकर मुर्गुन पर ही शिवा की मौत का इल्जाम लगा देते हैं। सारी बात बताने के बाद मुर्गुन के पिता कहते हैं तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। फिर मुर्गुन कहता है कि कत्ल करना तो मर्दानगी है, और वह अपने पापा को फांसी पर लटका देता है। गांव में लगातार 3 मौत के कारण पुलिस मंत्री के दबाव में आकर मुर्गुन का एनकाउंटर ऑर्डर निकाल देती है और उसका पता बताने वाले को 10 लाख का इनाम। फिर हमें दिखाते हैं उसी पुलिस वाले के पिता को जिसकी मुर्गुन के साथ दुश्मनी थी। उसके पिता पूछते हैं बेटा तुम्हारा इन 3 कत्ल में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो वह कहता है कि मुर्गुन ने ही ऐसा किया है, उसको मेरे साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी भी है। तो उसके पिता उसको समझाते हैं तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी साइड में रखकर गलत आदमी को मत फंसा देना, क्योंकि एक गलत आदमी फंसने से इंसानियत का कत्ल होता है। अगर तुम्हारी वजह से गलत आदमी को सजा हुई तो तुम भी कातिल बन जाओगे। फिर हम देखते हैं कविता मुर्गुन के पास आती है और रोते हुए मुर्गुन से कहती है तुम तो इंसाफ की लड़ाई लड़कर मर जाओगे, मेरा क्या होगा? तभी मुर्गुन को पता चलता है कि मंत्री वापस आ चुका है। तो मुर्गुन का एक दोस्त 10 लाख रुपए के लालच में सारी पुलिस फोर्स को रात के समय मुर्गुन के पते पर ले जाता है, पर वहां पर मुर्गुन नहीं होता और दूसरी तरफ मुर्गुन मंत्री के घर पर अटैक कर देता है और उसके सभी गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और राजा को भी पकड़कर गांव के बीच में ले आता है और गांव के बीच में जो वधकंडा होता है उस पर लटकाकर राजा को मार देता है और वहीं बैठ जाता है। फिर वहां पुलिस आ जाती है और मुर्गुन को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। तभी पुलिस वाले को बड़े मंत्री का फोन आता है और कहता है आगे चौराहे पर पूरी पुलिस फोर्स है, वहां मुर्गुन को ले आओ, इसका इनकाउंटर कर देंगे। लेकिन पुलिस वाला ईमानदारी दिखाते हुए कहता है मैं मुर्गुन को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसको कोर्ट में पेश करूंगा, तुम लोगों ने मुझ पर जो एक्शन लेना हो ले लेना। लेकिन तभी पास बैठा हवलदार मुर्गुन पर गोली चला देता है और कहता है हमारी जात के ऊपर धब्बा था, छोटी जात वालों के लिए मसीहा बनता था, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ, वहां मुझे गिरफ्तार कर लेना। और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जात पात कभी खत्म नहीं हो सकती। कुछ लोगों की छोटी सोच को हम कभी नहीं बदल सकते। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही नई नई फिल्मों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।